हरियाणा में किसान लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अब किसानों की समस्या पर सियासत भी शुरू हो गई है। हरियाणा में खाद के लिए किसानों की लंबी कतारों की ये तस्वीरें जुलाना और नारनौल की हैं। खाद के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर किसानों की भीड़ लगी हुई है। डीएपी खाद के लिए किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कई सोसाइटी के बाहर स्थिति तनावपूर्ण हो रही है। प्रशासन ने एक किसान को आधार कार्ड देकर 15 बैग डीएपी खाद देना तय किया है, लेकिन सीमित सप्लाई से किसानों को तय सीमा के तहत भी खाद नहीं मिल पा रहा है। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भी हरियाणा के किसानों को खाद के लिए तरसना पड़ रहा है। धान की कटाई के बाद अब गेहूं की बुआई का समय आ गया है, जिसके लिए किसानों को खाद की जरूरत है। समय पर खाद नहीं मिली तो किसानों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद पर महाभारत मची हुई है। पथराव और तनाव के बाद जिले में धारा 163 लागू है। इस बीच पुलिस ने फ्लैग मार्च कर हालात सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने 3 हिंदू पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर धारा 163 के उल्लंघन का आरोप है। वहीं पथराव करने वालों की भी जांच की जा रही है, लेकिन अब भी ये पहेली नहीं सुलझी कि पथराव किसने किया था। सीओ साहब से उनसे बात चल रही थी। इतने में एक सीसी की बोतल आई, वो मेरे ख्याल से किसी की पुलिस वाले पे लगी। उसके बाद पता नहीं क्या पुलिस वालों ने डंडे मारे। वहीं जिस मस्जिद के अवैध होने के आरोप हैं, उसके मौलवी का अपना दावा है। काफी अरसा हो गया नमाज पढ़ी जा रही है। 69 से मस्जिद ये कायम है। 5 नाली के करीब मस्जिद की जमीन है। फिलहाल बाजार खुल गए हैं और शांति कायम है। बिल्कुल जो सामान्य गतिविधियां जैसे होती हैं शहर में वैसी होने लग गई है। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को एक मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान अचानक पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। हालांकि अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालात में एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिससे वहां तैनात जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा में लगातार लगे रहे और वहां तनाव का माहौल बना रहा। क्योंकि लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान इलाके की एसपी निमिषा पांडे और महिला कांस्टेबल भी वहां पहुंची, लेकिन भीड़ में शामिल महिलाओं ने उन पर भी हमला कर दिया। कुछ देर बाद हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। बताया गया कि काफी देर बाद इलाके के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी और एक निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। यूपी के बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। दावा किया गया है कि ये वीडियो रामगोपाल मिश्रा की हत्या के अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर का है, जिसमें कुछ लोग कार में तोड़फोड़ के बाद आग लगाते दिखाई दिए। इससे ठीक पहले वहां से कुछ पुलिस वाले जाते नजर आए। पुलिस वालों के साथ साथ कुछ और लोग भी चल रहे थे, लेकिन जैसे कार के सामने से पुलिस वाले आगे बढ़े, कुछ लोग घर के बाहर खड़ी कार के पास पहुंचे और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार में तोड़फोड़ करने के बाद वो लोग आगे बढ़ गए, लेकिन उनके जाते ही कुछ और लोग वहां आ धमके और उन्होंने भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करने के बाद लोगों ने उसमें आग लगा दी, जिसके बाद कार से लंबी लंबी लपटें निकलती दिखाई दी। कार में आग लगाने के बाद वो लोग आगे बढ़ गए। हैरानी की बात यह है कि जब कार में तोड़फोड़ की जा रही थी, तब वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस वाले भी तैनात थे। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत आरोपी को पंजाब के लुधियाना से धर दबोचा, जिसका नाम सुजीत सुशील सिंह है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस को इसकी तलाश थी। आरोप है कि सुजीत सुशील सिंह को बाबा सिद्दीकी की हत्या की जानकारी पहले से थी। इस मामले में एक और आरोपी नितिन गौतम ने उसे ये जानकारी दी थी। सुजीत सुशील सिंह ने आरोपियों की मदद भी की थी। पंजाब पुलिस ने सुजीत को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया, जो आगे की जांच करेगी। बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में 3 लोगों ने 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। एनसीपी नेता पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास थे। इस मामले में पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
दिल्ली के राजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट में हुई हत्या मामले में पुलिस ने गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की सहयोगी लेडी डॉन अनु धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया। लेडी डॉन को यूपी के लखीमपुर खीरी से भारत नेपाल सीमा के पास से पकड़ा गया, जिसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। अनु धनखड़ राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट में 18 जून को हुई हत्या के बाद से फरार चल रही थी और वो अमेरिका भागने की फिराक में थी। रेस्टोरेंट में हुई हत्या के मामले में अनु धनखड़ का नाम सामने आया था। अमन की हत्या उस समय की गई थी जब वो रेस्टोरेंट में एक महिला के साथ बैठा था। जांच के दौरान पता चला कि अनु धनखड़ ने सोशल मीडिया पर अमन से दोस्ती की थी और वहीं अमन को रेस्टोरेंट में लेकर आई थी, जहां अमन की हत्या कर दी गई। घटना के वक्त वो अमन के साथ ही बैठी हुई थी। बताया गया कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के कहने पर उसने अमन को अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और साहिल रिटोलिया ने उसे अमेरिका जाने के लिए अपने खर्च पर वीजा और बाकी दस्तावेज दिलाने का वादा किया था। यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर ही नहीं होता, बल्कि कुछ अपराधियों की गुपचुप रिहाई भी होती है। माफिया सुंदर भाटी को जमानत मिलने के बाद गुपचुप तरीके से रिहा कर दिया गया। वो सोनभद्र जेल से निकलते ही फ्लाइट से सीधा दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसके दिल्ली पहुंचते ही पश्चिमी यूपी में गैंगवार की आशंका बढ़ गई। सुंदर भाटी के जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से पश्चिम में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्वांचल की एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं, क्योंकि अतीक अशरफ की हत्या में शामिल एक शूटर सुंदर भाटी के साथ जेल में बंद था। माफिया अतीक और अशरफ की जो हत्याकांड हुई, उस हत्या में जो शूटर मौके से गिरफ्तार हुआ था, उसमें बताया जाता है कि एक शूटर सुंदर भाटी के साथ कई महीनों तक जेल में साथ रहा है। ऐसे में एजेंसियां जो हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं और पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल में सुंदर भाटी गिरोह पर नजरें रखी जा रही हैं। इसी तरह लखनऊ के विभूति खंड थाने में इलाके में 6 जनवरी 2021 को हुई मुख्तार के करीबी अजीत सिंह की हत्या में भी सुंदर भाटी गैंग का नाम सामने आया था। यानी पूरे यूपी में सुंदर भाटी ने अपना नेटवर्क तैयार कर लिया, तो पश्चिमी यूपी में उसके दुश्मनों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। सपा नेता हरेंद्र नागर और उसके गनर की हत्या के मामले में जेल में बंद सुंदर भाटी के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या और फिरौती जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। फिलहाल इतने दुर्दांत अपराधी का जेल से बाहर आना बेहद खतरनाक है। यही वजह है कि जमानत पर जब तक सुंदर भाटी बाहर है, यूपी पुलिस की लगातार उस पर नजर बनी रहेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ी की पुलिस ने नाबालिग बच्चियों से झूठे रेप केस में लोगों को फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोप है कि इस गिरोह में शामिल लोग पहले नाबालिग बच्चियों को काम दिलाने के बहाने लाते थे और फिर उनसे दुष्कर्म करते थे। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी नाबालिग बच्चियों को दूसरों के पास भेजकर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने का डर दिखाकर रुपए ऐंठते थे। जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर जगह इन्होंने फिक्स कर रखी है, वहाँ पे लेके आते हैं और उसके बाद में इनका दुष्कर्म करके और अन्य लोगों के बाद सप्लाई करते हैं। उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा के और पैसों की वसूली करते हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक आरोपी बच्ची को लेकर एक आदमी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचा। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले की जांच की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। Zee News।